विविधता के लिए दुनिया भर में विख्यात है, जिस देश की नींव ही वसुधैव कुटुंबकम की ईंट से बनी है, जिसका मूल चिंतन ही सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत है, जो पूरी दुनिया में गंगा जमुनी तहजीब के लिए ख्याति प्राप्त है, जो देश कल तक पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव का पाठ पढ़ाता था, वो देश बीते कुछ सालों से अपने ही लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव, नस्लीय हिंसा और जातीय हिंसा की वजह से दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनता जा रहा है, और जिसे नेता अपने फायदे के लिए गाहे बगाहे बुनाते भी दिखते हैं, जिस पर अब देश की नई राजनीति की पटकथा भी लिखी जा रही है। ऐसा ही नस्लीय भेदभाव यक्ष प्रश्न देश के सामने आ खड़ा हुआ है। दरअसल 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई इलाके में एंजल और उनके छोटे भाई माइकल पर एक समूह ने हमला कर एंजल को बुरी तरह पीटा। आइए समझ लेते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। एंजल चकमा एक 24 वर्षीय MBA छात्र था, जो त्रिपुरा की नंदनगर का निवासी था और देहरादून में पढ़ाई कर रहा था। 9 दिसंबर 2025 को देहरादून के सेलाकुई इलाके में एंजल और उनके छोटे भाई माइकल पर एक समूह ने हमला किया। सबसे पहले ये बताया गया कि उनके साथ नस्लीय अपशब्द जैसे चीनी, चिंकी, मोमो आदि कहा गया। जब एंजल ने कहा कि हम भी भारतीय हैं, तो विवाद बढ़ गया और उन पर हमला हुआ। अस्पताल में करीब 17 दिन तक इलाज के बाद 26 दिसंबर 2025 को एंजल की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिया और आरोपियों के खिलाफ मर्डर के आरोप लगा दिए। ऐसे में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे रोज एंजल चकमा को लेकर नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं, और इसके साथ ही एंजल चकमा के मौत का मामला राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु में छा गया है, जिस पर पूरा विपक्ष लामबंद होकर सरकार की खटिया खड़ी करने में लगा हुआ है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो कुछ हुआ, वो एक भयानक नफरत का अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोजाना पाला जा रहा है। खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार कहानियों के जरिए और सत्ताधारी बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेताओं द्वारा इसे सामान्य बनाया जा रहा है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, डर और गाली गलौज पर नहीं। हम प्यार और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने साथी भारतीयों को निशाना बनाते हुए चुपचाप देखता रहे। हमें सोचना चाहिए और सामना करना चाहिए कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। तो वहीं जब देश में नस्लीय भेद का मुद्दा देश की राजनीतिक गलियारों में गरमाया, तो इसी बीच पुलिस ने नस्लीय टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि फिलहाल हम सारे एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है, और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्लीय टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। तो वहीं सीएम धामी ने भी एंजल चकमा के पिता से बात कर शोक व्यक्त किया। साथ ही पूरे मामले पर अब तक उत्तराखंड सरकार की ओर से क्या क्या कार्रवाई है, उसके बारे में भी बताया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। इसी बीच एंजल चकमा के पिता ने सरकार से गुजारिश की है कि हम सभी के साथ बराबर का बर्ताव सुनिश्चित करें। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार कदम उठाए।
मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे बहुत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन है सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसे, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अंजय चकमा को मारने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी नेपाल फरार है। पुलिस ने भागे हुए आरोपी के लिए 25,000 रुपए का इनाम रखा है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने में लगी हुई है। पुलिस की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामले की असल सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।